गांव के बाहर एक कच्चा सा मकान था। उसी मकान में रहता था मोहन, पेशे से मजदूर। सुबह अंधेरे में निकल जाता, शाम ढलते ढलते लौटता। हाथों में छाले, बदन में थकान, लेकिन चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि घर पर उसकी बेटी पायल इंतजार करती थी। पायल ही उसकी पूरी दुनिया थी। माँ तो उसे याद भी नहीं थी, बस तस्वीर में दिखने वाली एक मुस्कान थी। मोहन ने ही उसे चलना सिखाया, मोहन ने ही पढ़ना, और मोहन ने ही उसे जीना सिखाया। पायल पढ़ी लिखी थी, कम बोलती थी, लेकिन बहुत कुछ समझती थी। एक शाम मोहन चुपचाप बैठा था। हिम्मत करके बोला, बिटिया, अब लोग सवाल करने लगे हैं, तेरी उम्र शादी की हो गई है, पर बाप गरीब है, तेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं जुटा पाया। पायल ने उसके हाथ पकड़ लिए, मुस्कुराकर बोली, बाबा, आपने जो मुझे बनाया है वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मोहन की आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद रिश्ते आए। घर देखा, टूटी खाट, पुराना चूल्हा और खाली आंगन। चाय पी और बिना कुछ बोले चले गए। उस रात मोहन ने दिया बुझा दिया और अंधेरे में पहली बार अपनी सिसकियां दबा नहीं पाया। अगली सुबह उसने ठान लिया, अब पीछे नहीं हटूंगा। वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। बीमारी आई, बुखार चढ़ा, लेकिन मजदूरी नहीं छोड़ी। इधर पायल भी चुप नहीं बैठी। दिन में सिलाई, शाम को बच्चों को पढ़ाना और रात को बाप के लिए खाना। दोनों थक जाते थे, पर किसी ने शिकायत नहीं की। एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर साहब आए। उन्होंने पायल की समझदारी देखी, उसकी मेहनत सुनी। उन्होंने अपने भांजे का रिश्ता सुझाया, बिना दहेज, बस सम्मान के साथ। शादी सादी थी, न बैंड न बाजा, लेकिन आंगन में इज्जत और सुकून था। विदाई के समय पायल ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, आपने मुझे बोझ नहीं बनने दिया, आपने मुझे उड़ना सिखाया। मोहन कुछ नहीं बोला, बस आंखें पोंछ लीं, क्योंकि कुछ सपने आंसुओं से नहीं, हौसले से पूरे होते हैं।